नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। एक तरफ देश में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। पार्टियां लगातार प्रचार के लिए मैदान में उतर चुकी हैं। नेता लगातार भाषण दे रहे हैं और लोगों को अपनी तरफ साधने की कोशिश में लगे हुए हैं, जिसके लिए वो लगातार लोगों से मिल रहे हैं और तरह तरह की रणनीति भी बना रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये चुनाव इतना आसान होगा, बल्कि काफी ज्यादा मुश्किलों से भी भरा हुआ होगा। दरअसल न केवल भाजपा, कांग्रेस बल्कि अन्य पार्टियां भी चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ी पेंच अब एक बार फिर फंस चुकी है। दरअसल इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और अटकलें लगाई जा रही हैं कि नीतीश कुमार बिहार में बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार बनाएंगे। 28 जनवरी को नई सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है। सुशील मोदी को उप मुख्यमंत्री का पद मिल सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री पद मिल सकता है। लेकिन इस सरकार में बीजेपी से 2 डिप्टी सीएम बन सकते हैं। ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि बिहार बीजेपी के नेताओं ने दिल्ली में हुई बैठक में राज्य में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव करने के समर्थन में फीडबैक नहीं दिया। ऐसा माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के साथ बिहार में विधानसभा चुनाव नहीं होंगे, यानी बिहार में विधानसभा भंग नहीं होगी, बल्कि नीतीश आरजेडी के साथ गठबंधन तोड़ करके एनडीए में शामिल हो सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि बिहार में कुछ समय से इसे लेकर के खिचड़ी पकाई जा रही थी और अंदर ही अंदर मंथन भी किया जा रहा था। इतना ही नहीं, भाजपा के नेताओं ने इसे लेकर कई बैठकें भी की। भाजपा के नीतीश कुमार का अपने खेमे में स्वागत करने के लिए तैयार होने को लेकर चर्चा के बीच भाजपा की बिहार इकाई के अध्यक्ष सम्राट चौधरी, सुशील मोदी, विजय कुमार सिन्हा सहित राज्य के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने राष्ट्रीय राजधानी में अमित शाह समेत पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की। वो बात अलग है कि सम्राट चौधरी ने दावा किया है कि ये बैठक आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की तैयारियों के संबंध में थी। भाजपा के एक सहयोगी ने हालांकि दावा किया है कि बिहार में महागठबंधन सरकार के गिरने के लिए मंच तैयार है और राजद से नाता तोड़ने के बाद भाजपा के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नीतीश कुमार का समर्थन करेगा। हालांकि अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल जानकारी किसी नेता की तरफ से नहीं दी गई है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए में शामिल होंगे। लेकिन अटकलों का बाजार बहुत ज्यादा गर्म है। तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। इस पर कई नेताओं की प्रतिक्रिया भी आ चुकी है। इसी मामले पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, नीतीश तेजस्वी सरकार में सब ठीक है, कुछ तत्व शुरू से ही सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार सरकार को कोई नहीं गिरा सकता। बिहार की सियासत में जो ये उथल पुथल दिखाया जा रहा है, इसमें कोई दम नहीं है। हकीकत और सच्चाई ये है कि बिहार में नीतीश तेजस्वी की सरकार में सब ऑल इज वेल है, कहीं कुछ नहीं है। लेकिन कुछ विरोधी कुछ तत्व हैं। जब से सरकार बनी है 15 महीने से, तब से ही वो सरकार गिराने में लगे हैं। ये सरकार मजबूती से काम कर रही है, करते रहेगी। जनता की भलाई का काम हो रहा है। नीतीश तेजस्वी की सरकार ने 15 महीने में जो इतिहास रचा है, जो विश्व कीर्तिमान बनाया है, न कोई भुला सकता, न कोई मिटा सकता। नौकरी की भरमार हो, चाहे आरक्षण का दायरा हो, चाहे जाति जनगणना हो, चाहे गरीब परिवारों को 2 लाख रुपया मदद हो, ये सारे कई ऐतिहासिक फैसले नीतीश जी के नेतृत्व में तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम हैं हुए हैं। और जनता की भलाई के लिए अगर काम हो रहा है, इसके बाद भी कोई कह रहा है सरकार गिरेगी, तो फिर जो भी परिस्थितियां होगी अब देखा जाएगा। वहीं कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ बने रहेंगे। नीतीश कुमार ने बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का संकल्प लिया है और हमें उनके संकल्प पर भरोसा है। वहीं आपको बता दें कि बिहार में जारी सियासी घमासान के बीच राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख सांसद चिराग पासवान को भी दिल्ली बुलाया है। पटना स्थित पार्टी कार्यालय में तिरंगा फहराने के बाद चिराग पासवान दिल्ली के लिए रवाना हुए। चिराग पासवान एनडीए की बैठक में शामिल होंगे। साथ ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और देश के गृह मंत्री अमित शाह से अहम बातचीत करेंगे। इसकी वजह साफ है कि सीएम नीतीश कुमार और चिराग के बीच रिश्ते काफी तल्ख है। आपको बता दें कि साल 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान और उनकी पार्टी पर सीएम नीतीश कुमार की पार्टी को चुनाव में नुकसान पहुंचाने के आरोप लगे थे। ऐसा कहा जा रहा था कि चिराग के कारण ही जदयू को महज 45 सीट
मिल पाई थी। इतना ही नहीं, चिराग पासवान भी लगातार सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर रहे हैं और उन्हें हर मुद्दे पर घेरते रहे हैं। ऐसे में अब जब एक बार फिर बिहार की राजनीति में हलचल पैदा हुई है, तो ऐसे में अभी से ही मान मनोवल भी शुरू कर दिया गया है। हालांकि भाजपा नेता इस पर अलग राग अलाप रहे हैं। भाजपा नेताओं का कहना है कि बिहार में एक बार फिर सियासी उलटफेर होने वाली है। एक बार फिर एनडीए गठबंधन की सरकार बिहार में बन सकती है। इस मामले पर आरएलजेडी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, ऐसी चर्चा है कि वो एनडीए गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। ये सच है कि सीएम नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। अगर वो एनडीए में शामिल होते हैं तो बड़ी बात होगी। अभी चर्चा लगातार है कि फिर एनडीए गठबंधन में आएंगे। यह बात तो सही है कि जहां हैं वहां नीतीश जी काफी परेशान हैं, दमघुटन की स्थिति में, इसलिए वहां से निकलना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आएंगे, अगर गठबंधन के साथ आएंगे तो फिर लोकसभा चुनाव के बाद रहेंगे साथ में कि नहीं रहेंगे, यह भी एक बड़ा सवाल है। इन तमाम सवालों के मद्देनजर अब चीजों का आकलन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। लेकिन जब तक पूर्ण रूप से घोषणा की बात नहीं होती है, तब तक इसको मान ही लेना कि ऐसा हो ही गया या हो ही जाएगा, ऐसा कैसे कहना संभव है। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार द्वारा नई सरकार बनाने की अटकलों के बीच ही भाजपा नेता अपनी ही पार्टी के पुराने नेताओं के बयान भूलकर नीतीश कुमार की शान में तारीफों के पुल बांधने लगे और अपने नेताओं के पिछले बयानों पर सफाई देने लगे। जी हाँ, इन्हीं अटकलों के बीच बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा कि राजनीतिक में दरवाजे परमानेंट बंद नहीं होते। अगर दरवाजा बंद है तो खुल भी सकते हैं। राजनीति संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। हालांकि सांसद साहब शायद भूल चुके हैं कि नीतीश कुमार के एनडीए गठबंधन छोड़ने के बाद से ही अमित शाह ही हर मंच पर नीतीश कुमार को पलटू बोलने लगे। इतना ही नहीं, उस दौर में तो अमित शाह जी कह रहे थे कि नीतीश कुमार को अब गठबंधन में शामिल नहीं किया जाएगा। एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। अब जब बिहार में सत्ता परिवर्तन की बात चली, तो एक बार फिर से अमित शाह का ये बयान जमकर वायरल होने लगा। ऐसे में सवाल ये बनता है कि अगर ऐसी दशा हुई और नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए में शामिल हुए, तो अमित शाह द्वारा कहे गए इन शब्दों का क्या ही मोल रह जाएगा। खैर, आपको बता दें कि एक तरफ नीतीश हैं जो कि दावे कर रहे हैं लालू के साथ नाता तोड़कर एनडीए में शामिल होने की, वहीं दूसरी तरफ बिहार के उप मुख्यमंत्री व लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव हैं जो कि पूरे कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं। तो आज मसौली के इस गांधी मैदान में आकर के हर्ष और खुशी है कि आप इतना मान और सम्मान देने का काम और दायित्व और जिम्मेवारी आप लोगों ने दिया है। मैं कहना चाहूँगा कि इसके जिम्मेदारी से हम लोग निभाने का हम पहले भी कहते थे, अभी भी कहते हैं कि सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है तो बेरोजगारी की सबसे बड़ा दुश्मन है। अब ऐसे में सवाल ये बनता है कि बिहार में से सियासी उथल-पुथल किस नतीजे पर पहुंचता है और इस पर किसकी विजय प्राप्त होगी। बता दें कि नीतीश कुमार मौजूदा समय में इंडिया गठबंधन का एक अहम हिस्सा माने जाते हैं और वो इंडिया गठबंधन की लगभग हर मीटिंग में भी रहते हैं। बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद से ही बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में इसकी मांग उठने लगी। यहाँ तक कि चुनावी मुद्दा भी बना और इसका पूरा श्रेय इंडिया गठबंधन और उससे भी नीतीश कुमार को गया। लेकिन अब नीतीश के खेमे से इस तरह की खबरें सामने आना, ये ना सिर्फ बिहार की राजनीति में बल्कि पूरे देश में इससे असर पड़ेगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी बिहार से गुजरेगी और लोकसभा चुनाव भी नजदीक है। ऐसे में बिहार का ये सियासी पारा कब तक हाई रहता है और इससे किस पार्टी को कितना नुकसान या फिर कितना फायदा होगा, ये तो आगामी लोकसभा चुनाव में ही पता चल पाएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहें 4PM। धन्यवाद।